अयोध्या के भव्य द्वार सूर्यास्त की स्वर्ण आभा में नहाए हुए, लेकिन आज हवा में कुछ अलग ही भारीपन था। अयोध्या के द्वार पर स्वयं मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। आसमान में कड़कती बिजलियां नियति का संकेत दे रही थीं। समय जैसे थम गया था। यमराज आए थे नियति का संदेश लेकर, एक ऐसा संदेश जिसे कोई टाल नहीं सकता था। हर पत्थर, हर स्तंभ उस महान गाथा का साक्षी बनने वाला था जो अब शुरू होने वाली थी। समय अपना निर्णय सुना चुका था। विधाता का लेख अब प्रकट होने को था। मृत्यु के देवता का आगमन किसी अंत का नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का प्रारंभ था। नियति की पुकार अयोध्या की गलियों में गूंजने वाली थी। संध्या की इस बेला में इतिहास अपना रुख बदलने जा रहा था, क्योंकि जब यमराज द्वार पर हों तो समय का चक्र भी रुक जाता है। पर मृत्यु अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकी। उस क्षण वे केवल भक्त नहीं थे, वे स्वयं प्रकृति की अजय शक्ति बन चुके थे। एक ओर थी नियति और दूसरी ओर भक्ति, और उस शक्ति के सामने काल भी ठहर गया। प्रभु श्री राम सब जानते थे। उनका सबसे बड़ा रक्षक अब उनका सबसे बड़ा अवरोध बन चुका था। और तभी एक लीला रची गई। राजमुद्रा उंगली से फिसल गई और अंधकार में विलीन हो गई। प्रभु का एक वचन उनके लिए समस्त ब्रह्मांड का नियम था। हनुमान उस दरार में प्रवेश कर गए। वह दरार समाप्त नहीं हुई, वह नीचे जाती रही, पृथ्वी की परतों के पार। यह था नागलोक, जहां प्रकाश सूर्य से नहीं मणियों से आता था। नागों का राजा वासुकी, जिसकी दृष्टि में युगों का ज्ञान था। यह पर्वत पत्थरों का नहीं था, यह बना था अंगूठियों से, और हर अंगूठी पर अंकित था श्री राम। यह संसार एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है, अनंत चक्र। हर युग में एक राम और हर युग में एक हनुमान। वे अद्वितीय नहीं थे, वे उस अनंत गीत का एक स्वर थे। हनुमान ने अपनी मुट्ठी खोल दी और अंगूठी वापस उसी ढेर में गिर गई। सिंहासन खाली था। प्रभु श्री राम सरयू में विलीन हो चुके थे। कथा समाप्त नहीं हुई। चक्र चलता रहता है और कहीं एक अंगूठी फिर गिर रही है। ओ